होली की सुबह इस बार सिर्फ रंगों की नहीं, रिश्तों की कसौटी लेकर आई है। आंगन में रंगों की थाल सजी है, पिचकारियां पानी से भरकर कतार में रखी हैं, रसोई में ताजी गुजिया की खुशबू घुल रही है और दही बड़े पर डाली जा रही मीठी चटनी जैसे हर दिल में मिठास घोल देना चाहती है। ताई माँ खुद सब देख रेख कर रही हैं। किसे क्या पसंद है, कौन कितना मीठा खाता है, किसे नमकीन ज्यादा चाहिए, हर बात का ध्यान। घर में हंसी गूंज रही है, ढोल की थाप पर बच्चे उछल रहे हैं और बड़े भी पुराने गिले शिकवे भुलाकर रंग लगाने को तैयार हैं। लेकिन इस चमक धमक के बीच एक कोना ऐसा है जहां रंग नहीं पहुंच पा रहे। वहां बैठा है ब्लूटूथ, घर का सबसे चहेता, सबसे शरारती और आज सबसे ज्यादा खामोश बच्चा। उसके हाथ में न पिचकारी है, न चेहरे पर गुलाल। वह बस दरवाजे की तरफ देख रहा है, जैसे किसी खास का इंतजार हो। उसकी आंखों में जो खालीपन है, वह पूरे आंगन की रौनक पर भारी पड़ रहा है। ताई माँ मुस्कुराते हुए उसके पास आती हैं। आओ मेरे शेर, पहले गुजिया खाओ या फिर सबको रंग लगाना, वह प्यार से कहती है। अपने हाथों से मिठाई तोड़कर उसके मुंह के पास ले जाती है, लेकिन ब्लूटूथ सिर घुमा लेता है। ताई माँ चौंक जाती हैं। क्या हुआ बेटा? ब्लूटूथ की आंखें भर आती हैं। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन सवाल सीधा है। चाचू मेरे ईशा चाची को लेकर कब आएंगे? बस यही एक वाक्य था जिसने पूरे घर की होली का रंग फीका कर दिया। ढोल की आवाज जैसे अचानक धीमी पड़ गई, हंसी रुक गई। सबकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिक गईं, जिसने अपनी मासूम जिद से सच का आईना सामने रख दिया था। वह आगे कहता है, जब तक चाचू ईशा चाची को वापस घर नहीं लाएंगे, मैं ना मिठाई खाऊंगा ना रंग खेलूंगा। मेरी होली तभी होगी जब चाची आएंगी। ताई माँ के हाथ कांप जाते हैं, गुजिया की मिठास जैसे कड़वी हो गई हो। साइमा आगे बढ़कर उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, त्योहार पर ऐसे नहीं करते। लेकिन ब्लूटूथ रोते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ईशा चाची चाहिए। और वह भागकर अपने कमरे में चला जाता है। आंगन में सन्नाटा फैल जाता है। रंगों की थाल अब पहले जैसी चमकती नहीं लगती। पिचकारियों का पानी जैसे ठहर गया हो। हर चेहरा एक दूसरे को देख रहा है, पर किसी के पास जवाब नहीं। सूरज अब तक चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। ब्लूटूथ के हर शब्द ने उसके दिल को छू लिया है। वह जानता है कि बच्चे का प्यार सच्चा होता है, बिना शर्त, बिना दिखावे का। ब्लूटूथ के लिए ईशा सिर्फ चाची नहीं, उसकी दुनिया है। सूरज के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। क्या वह अपने हालात, अपनी जिद या परिस्थितियों की वजह से इस मासूम को यूं ही तड़पने देगा? क्या यह त्योहार उसके लिए एक संकेत नहीं कि अब कुछ बदलना होगा? ताई माँ धीरे से उसके पास आती है। सूरज, बच्चे के दिल को ज्यादा देर दुख में मत रहने दो। अगर कुछ कर सकते हो तो कर डालो। उनकी आवाज में विनती है। सूरज की आंखें झुक जाती हैं। उसे याद आता है कैसे ईशा हर त्योहार पर घर को सजाती थी, कैसे वह ब्लूटूथ के साथ रंगों में भीगकर हंसती थी और कैसे उस हंसी से पूरा घर जगमगा उठता था। उधर कमरे में बैठा ब्लूटूथ तकिए में मुंह छुपाए रो रहा है। उसके लिए होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं था, बल्कि ईशा चाची की गोद, उनका प्यार और उनके हाथों से लगा पहला गुलाल था। घर के बाकी सदस्य भी सोच में डूबे हैं। क्या सच में एक इंसान की कमी ने इस घर की खुशियों को अधूरा कर दिया है? क्या एक बच्चे की सच्ची पुकार वह कर सकती है जो बड़े बड़े फैसले नहीं कर पाए? सूरज धीरे धीरे ब्लूटूथ के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजा आधा खुला है। वह अंदर जाता है और उसके पास बैठ जाता है। अगर मैं ईशा चाची को वापस लाने की कोशिश करूं, तो क्या तुम मुस्कुराओगे? वह धीमे से पूछता है। ब्लूटूथ आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखता है। आप सच में लाएंगे ना? उस सवाल में भरोसा भी है और डर भी। सूरज का दिल भर आता है। वह बच्चे को गले लगा लेता है। आंगन में खड़े लोग उम्मीद से दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। सबको लग रहा है कि शायद अब कोई फैसला होगा। होली का यह दिन अब सिर्फ रंगों का नहीं रहा, ये बन चुका है रिश्तों की सच्चाई का दिन। एक छोटा सा दिल पूरे परिवार को आईना दिखा रहा है। क्या सूरज इस मासूम की खातिर कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या वह ईशा से बात करने की पहल करेगा?
क्या वह अपनी गलतफहमियों और हालात की दीवारें तोड़ पाएगा? शायद यह जिद ही वह चिंगारी बने जो बुझते रिश्ते में फिर से रोशनी जला दे। ताई माँ आंगन में रखी रंगों की थाल को देखती हैं और कहती हैं, रंग तभी अच्छे लगते हैं जब दिल खुश हो। सबकी नजरें सूरज पर टिक जाती हैं। अब फैसला उसी को लेना है। ब्लूटूथ के आंसुओं ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनका जवाब भी उसे ही देना होगा। त्योहार अभी बाकी है, रंग अभी सूखे नहीं हैं। लेकिन यह तय है कि इस बार होली सिर्फ गुलाल से नहीं, बल्कि उम्मीद, दर्द और प्यार से भी रंगी जाएगी। क्या इस बच्चे की जिद दोनों के बीच की दूरियां मिटा देगी? क्या ईशा की वापसी से यह घर फिर से हंसी से गूंज उठेगा? कहानी अब एक भावनात्मक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक मासूम का टूटता दिल बड़े फैसलों की वजह बन सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर की यह अधूरी होली पूरी हो जाए, तो अपनी राय जरूर बताएं। क्या ब्लूटूथ की पुकार चमत्कार करेगी? नई अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सोचिए, कभी कभी सबसे बड़ी सीख हमें सबसे छोटे दिल से मिलती है।